जमा डोगरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के सैनिक कॉलोनी क्षेत्र में स्थित सैनिक फार्म में मौजूद हैं। मंच से गुलाम नबी आज़ाद जी संबोधित कर रहे हैं और आप देखिए कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए आए। चीज़ें हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड ऐसी असेंबली नहीं जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऐसी असेंबली जिसमें गवर्नर हो। ला असेंबली बनानी चाहिए। दूसरा, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में नौकरी बाहर से कोई न करे। सुभाष गुप्ता जी XMLC हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुभाष गुप्ता जी, आप भी यहाँ पर आए हैं, कैसे देखते हैं आज की इस रैली को? जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस थी, जितने इनके एक्स मिनिस्टर, MLA, MLC और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश और ब्लॉक लेवल के जो अहदेदार थे, DCC मेंबर, सभी ने सेंटर हाईकमान को कहा कि बराए मेहरबानी आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर की कमांड दीजिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और बार बार कहने के बावजूद भी यहाँ दिन दिन कांग्रेस कमज़ोर हो रही थी जम्मू कश्मीर में। और जिस ढंग से जो हमारी कांग्रेस की हाई कमांड है दिल्ली में आज़ाद साहब के साथ बिहेव कर रही थी, वो अच्छा नहीं था। इस सब को देखते हुए आज़ाद साहब ने जो फैसला लिया वो दुरुस्त फैसला था। आज़ाद साहब को जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा चाहता है और हर आदमी उनको चाहता है और उनसे प्यार करता है, उनको इज्जत देता है और उनको अपना जम्मू कश्मीर की वो चाहते हैं लोग कि वो यहाँ आएँ और जम्मू कश्मीर की कमान को संभालें, ताकि जिस ढंग से उन्होंने 2.5 साल में रियासत की बेहतरी के लिए जो काम किया उसमें सभी जगह उन्होंने बराबर की डेवलपमेंट कराई। मेडिकल कॉलेज दिए, डिग्री कॉलेज बनाए, हर ढंग से उन्होंने डेवलपमेंट की यहाँ पर। और जिस ढंग से ये जो हालात अब बने हुए हैं हमारी रियासत के, ये लोगों को लगता है कि आज़ाद साहब पे उम्मीद है। आज़ाद साहब एक सूरज की किरण लगते हैं जो हमें वापस स्टेटहुड का दर्जा दिला सकते हैं। महिला शक्ति भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आज ही यहाँ पर एक भव्य रैली की गई, गुलाम नबी आज़ाद साहब का वेलकम हुआ और एक नारा दिया गया, जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, आज़ाद साहब ज़रूरी है। क्या मायने हैं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरी एज तो बहुत छोटी है, लेकिन मैं अपने फादर से, अपने जितने भी हमारे फैमिली के मेम्बर्स हैं, मैं उनसे सुनती आ रही हूँ कि आज़ाद साहब ने जो 27 महीने में डेवलपमेंट की थी रियासत जम्मू कश्मीर में, वो शायद मौजूदा सरकार 70 साल में भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि हमारे बल्हेसा में देखिए आप, हमारी चनाब वैली में देखिए, जितने भी हॉस्पिटल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, डिग्री कॉलेज हैं, सीजनल सेंटर हैं, स्कूल्स हैं, तमाम आज़ाद साहब के दिए हुए हैं। और मैं आज़ाद साहब को ये मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने फैसला किया, आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और हमारे चनाब वैली से जितने भी अपनी अपनी पोस्टों पे बैठे थे उन्होंने सब ने रिज़ाइन दे दिया। हम आज़ाद साहब के साथ खड़े हैं और आज़ाद साहब से हमें पूरा यकीन है क्योंकि जो आज़ाद साहब वादा करता है उस पर पक्का उतरता है। लेकिन मैं मौजूदा सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी आपने वादे किए हैं, वो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप मुझे बताइए कि कौन सी बेटी पढ़ रही है? तमाम बेटियां तो सड़कों पे हैं। तो वो अपने उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं, उनसे ज़मीनें छीनी जा रही है। यहाँ जम्मू में मेरे जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी के हैं तमाम से ज़मीनें छीनी जा रही हैं। उन पर कोई एक्शन नहीं कर रहा है JDA डिपार्टमेंट पे, तो उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं है। आज इस जन सैलाब को देख के तो शायद प्रधानमंत्री जी को भी अच्छी तरह एक तमाचा लग गया होगा कि वो दिन दूर नहीं जब आपने जितने भी इस गरीब आवाम पे जितने भी जुल्म किए हैं, आज उनका इंसाफ लेने का वक्त आ गया है। तो मैं आज़ाद साहब को दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ आपके चैनल से। हमने आज जो आपने देखा आज़ाद साहब के आने पे जो जमघट यहाँ हुआ था, लोग 3 साल से उम्मीद में बैठे थे कि कब आज़ाद साहब वहाँ से आएंगे। हमें, क्योंकि हम भी चाहते थे कोई अच्छी गाइडलाइन मिले। हम लोग आज़ाद साहब के बिना तो कोई चेहरा भी है भी नहीं जम्मू में जो हमें लीड कर सके। अभी हम लोग शाना बशाना उनके साथ हैं और कोशिश करेंगे हर घर में जाके सब लोगों से, जम्मू कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर पूरे में घर घर जाके हम उनके लिए उसके लिए प्रचार करेंगे और कोशिश होगी कि आने वाले हमारे चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब। मैं जम्मू से पीनू जम्बाल हूँ और मैं
कांग्रेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी और मैंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि आज़ाद साहब के साथ खड़े होते हैं हम लोग, क्योंकि आज़ाद साहब ही वो हैं कि जो जम्मू और कश्मीर को इंसाफ दिला सकते हैं। और उनके बिना कोई भी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकता। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हक हैं वो सिर्फ आज़ाद साहब ही दिला सकता है। आज कांग्रेस डैमेज इसलिए हुई है क्योंकि उनको आज़ाद साहब ने छोड़ा, इसलिए हम लोग भी सब उसको छोड़ के आज़ाद साहब के साथ आए हैं। और हम इस चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी चैलेंज करते हैं कि जो आपने वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए। और हम, आप कहते हो बेटियां महफूज है, आज तो बेटी कोई भी महफूज नहीं। किसी की इज्जत लूटी जा रही है तो किसी के वो घर से निकाला जा रहा है। और आज कौन सी बेटी पढ़ रही है? सिर्फ ये एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन ना बेटी पढ़ रही है ना बेटी लिख रही है। आज हमारे पूरे हक जो हैं उन लोगों ने छीन लिए हैं। बीजेपी ने तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया जम्मू कश्मीर वालों का। हम जम्मू कश्मीर वाले बीजेपी को कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी प्रधानमंत्री को माफ़ नहीं करेंगे और बता देंगे कि जम्मू कश्मीर वाले क्या चीज़ हैं। अब आज़ाद साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं तो अब पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का हकूक़ कैसे वापस मिलते हैं। हम तो अपना 370 जो है वो भी वापस लेंगे और 35A भी वापस लेंगे। इसी के साथ आपके चैनल से जय हिंद जय भारत। आज एक भव्य रैली यहाँ पे की गई, गुलाम नबी आज़ाद जी का यहाँ जम्मू कश्मीर में स्वागत किया गया। आज की इस रैली को आप कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में जो गुलाम नबी आज़ाद जी के द्वारा पार्टी बनाई जाएगी उसके बारे में कहेंगे? जिस प्रोग्राम के पहले बारिश हो, मुकाम शुभ होता है। आज हम की रैली को, आज़ाद साहब के प्रोग्राम को भगवान का आशीर्वाद मिल गया है और रैली बड़ी कामयाब रही। बारिश होने के बावजूद भी लोग यहाँ आए। 11 बजे तक बारिश बंद नहीं हुई, पूरी रात बारिश होती रही। लोग तैयार रहे लेकिन थोड़ा लेट हो गए, लेकिन आते रहे लोग। मैं आपको आज की जो मैंने यहाँ पे रिस्पांस लोगों को देखा है, मैं पब्लिक आदमी हूँ, आप देख लेना ये जो हमारा मिशन है ये कामयाब होगा और हमारी जो पार्टी आज़ाद साहब बना रहे हैं वो पार्टी कामयाब पार्टी रहेगी और लोग उसमें आएंगे और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल स्टेट बनाएंगे। चौधरी सर, आज एक भव्य रैली यहाँ पर की गई। कुछ मुख्य बातें जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कही कि जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, जम्मू कश्मीर की ज़मीनें, जम्मू कश्मीर की नौकरियाँ, और ख़ास बात ये कही कि जो पार्टी का नाम और पार्टी का जो झंडा होगा वो जम्मू संभाग के लोग, कश्मीर संभाग के लोग और पार्टी के नेता तय करेंगे। इस सारे आज की रैली को आप कैसे देखते हैं? सर, आज़ाद साहब ने जो आज बोला वो आज़ाद साहब की सोच वो आज से नहीं है। आज़ाद साहब की सोच वो तब से है जब से वो 2.5 साल उन्हें यहाँ जम्मू कश्मीर में निकाले। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो लोग आज उनकी ज़ात पे उंगली उठाते हैं, ये उनको भी पता है कि ये उंगली जो है, एक उंगली हम आज़ाद साहब की तरफ कर रहे हैं, बाकी सभी उंगलियां जो हैं हमारी तरफ हैं, वो वापस हमारी तरफ हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब का चेहरा आपने देखा होगा, जितनी रीजनल पार्टी के भी जो प्रेसिडेंट हैं या जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब हैं और नेशनल लेवल पे जो बड़े लीडर हैं, उनने ये बात कही कि कांग्रेस ने आज़ाद साहब को समझने में गलती की और ये बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस की। इसीलिए आज जो है वो कांग्रेस का ये हाल है। हमने आज़ाद साहब को आज से पहले भी काफ़ी बार सजेशन की कि आज़ाद साहब आप आइए अपने जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपने हिंदुस्तान की सियासत की, इसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर की सियासत नहीं करोगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर का बहुत कुछ बिगड़ रहा है और आज बिगड़ भी गया है। हमारी यही एक लास्ट उम्मीद है, क्योंकि आज़ाद साहब ने 2.5 सालों में पूरे जम्मू कश्मीर को एक नज़र से देखा, कश्मीर को एक नज़र से देखा, जम्मू को एक नज़र से देखा, रजौरी पुंछ को एक नज़र से देखा, डोडा किश्तवाड़ को एक नज़र से देखा और लद्दाख को एक नज़र से देखा। हमें उम्मीद है कि आज़ाद साहब इसके बाद भी जो हैं वो सब लोगों को साथ में लेके चलेंगे और कुछ लोगों की गलतफहमियां थी, आज उनकी भी जो है गलतफहमियां दूर हो गई हैं, जो कल तक प्रोपेगेंडा बनाते थे। कांग्रेस पार्टी के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं उनका कहना है कि आज़ाद साहब ने मुझे कांग्रेस नुमा पेड़ पे बिठाया और नीचे से पेड़ काट दिया। समुंदर छोड़ अब खुद वो नदी में आ चुके हैं। जो MLA मिनिस्टर उनके साथ जा रहे हैं उन सब की कुंडलियाँ हम जानते हैं। इसे क्या देखते हैं? देखिए, नीयत जो है ना, नीयत अल्लाह भगवान के बगैर कोई नहीं जानता।
आज़ाद साहब ने उनको बच्चों की तरह पाला। और आज आपने उस बंदे का किरदार देखा कि आज़ाद साहब ने उसी वकार साहब का जो है वो किस तरीके से कहा कि मैं आगे आने वाले वक्त के लिए भी दुआ करता हूं उसके लिए। ये उनका बड़ापन है। उनके मुंह से क्या बातें निकलती हैं और इनके मुंह से क्या बातें निकलती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज वो जिस खेमे में बैठे हैं, मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उनको ये महसूस होगा कि मैं जम्मू कश्मीर की आन बान शान के साथ था और मैंने बहुत गलती की कि उस दल में जाके मैं फंस गया। उस दल में नहीं, उस दल में जाके फंस गया। जो लीडर यहाँ पर मौजूद थे उनसे हमने चर्चा की। यहाँ पर जैसे महिला मोर्चा हैं उनसे भी हमारी चर्चा हुई। अब लोगों का यही कहना है कि हमारे जम्मू कश्मीर को अब सही नेता मिल चुका है। ये रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपने सारा दृश्य देखा। हम यहाँ सैनिक फार्म में मौजूद हैं और यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद जी का वेलकम किया गया और एक भव्य रैली का यहाँ पर आयोजन था। गुलाम नबी आज़ाद जी ने रैली को संबोधित किया और 50 सालों की अपनी उपलब्धियां भी यहाँ पर बताई और ये भी कहा कि जो हमारी नई पार्टी बनने वाली है उसका कोई नाम अभी नहीं डिसाइड हुआ है। जो नाम आगे आ रहे हैं वो गलत हैं। हमारी पार्टी का नाम हिंदुस्तानी नाम होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसको समझ सकें। और हमारा जो झंडा होगा या जो हमारी पार्टी का नाम होगा वो जम्मू संभाग के लोग, कश्मीर संभाग के लोग और जो लीडर हैं पार्टी के वो डिसाइड करेंगे। और मुख्यतः उन्होंने 3 जो काम हैं बताया कि जो उनकी पार्टी जिसको तवज्जो देगी, एक तो जम्मू कश्मीर को संपूर्ण राज्य का दर्जा और दूसरा हमारी जो ज़मीनें हैं वो जम्मू के लोगों के पास ही रहनी चाहिए, बाहर के लोग यहाँ पर आकर ज़मीनें ना लें। और तीसरा जो हमारी जम्मू कश्मीर की नौकरियाँ हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ही दी जाएँ। और भी कुछ बातें उन्होंने यहाँ पर कही। हज़ारों की संख्या में लोग उनको यहाँ पर सुनने के लिए आए थे कि यहाँ पर जो लोग उनको सुनने के लिए आए थे अब रैली समाप्त होने के बाद अपने अपने घरों को जा रहे हैं। और ये सारा दृश्य रफ्तार जम्मू के माध्यम से आपने देखा। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।